नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं रीडिंग करने जा रहा हूँ। आप लव को लेके, प्यार मोहब्बत को लेके क्या फ़ील करते हैं और आपका पार्टनर आपके लिए क्या फ़ील करता है? उसकी प्यार को लेके क्या डेफ़िनेशन है? उसके मन में क्या है इस शब्द को लेके, इस सब्जेक्ट को लेके? मैं 3 तरह के डेक्स का इस्तेमाल करूँगा और इस रीडिंग की ख़ास बात ये है कि ये रीडिंग मैं रिवर्स रीडिंग के रूप में करूँगा। जिन लोगों ने कभी पहले रिवर्स रीडिंग का कोई एपिसोड किसी का देखा हो, तो उनको पता होगा रिवर्स रीडिंग क्या होती है। जिनको नहीं पता उनके लिए मैं साथ-साथ एक्सप्लेन करूँगा और कोशिश करूँगा कि मैं उनको अच्छे तरीके से समझा सकूँ कि रिवर्स रीडिंग क्या होती है, ताकि वो आसानी से रिवर्स रीडिंग को समझ सकें। थोड़ी-सी मुश्किल होती है रिवर्स रीडिंग करनी। मैं कोशिश करूँगा, यूनिवर्स को प्रे करूँगा कि वो मुझे ताकत दे, क्षमता दे, समझ दे कि मैं इस रिवर्स रीडिंग के साथ न्याय कर पाऊँ और मैं कार्ड्स को अच्छी तरह से रीड कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। रिवर्स रीडिंग, यू एंड योर पार्टनर। सबसे पहला कार्ड मैं इस डेक में से लूँगा। पहला कार्ड होगा आपके लिए, यू, जो सबसे पहले इस रीडिंग को देख रहे हैं। और यदि आपका पार्टनर बाद में देखता है या आप उसे ये रीडिंग दिखाते हैं, तो वो योर पार्टनर में होगा। यहाँ पे जो कार्ड आएगा वो आपके लिए होगा। आप क्या सोचते हैं? हे यूनिवर्स, गिव मी द राइट कार्ड फॉर द सब्जेक्ट, द फर्स्ट पर्सन। ये रहा आपका कार्ड। एक कार्ड मैं और लूँगा आपके पार्टनर के लिए। आपका पार्टनर लव के बारे में क्या सोचता है? उसका पहला जो थॉट है, इमीडिएट थॉट लव को लेके क्या है? हे यूनिवर्स, मुझे सही कार्ड देना पार्टनर के लिए। पूरा डेक ही मेरे हाथ में आ रहा है, तो मैं पहला ही कार्ड ऊपर से लूँगा, क्योंकि मैं जब डेक उठाता हूँ तो मेरी आंखें बंद होती है। तो जिस तरह से यूनिवर्स की विश है, मैं उसी तरह से ये कार्ड लूँगा। इस डेक को भी मैं साइड में रखूँगा। पहले हम इन कार्ड्स को ओपन करेंगे। यू, राइट पाथ, सीक्रेट्स। लव इज ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। जो भी पर्सन पहले देख रहा है, उसके लिए यूनिवर्स ने जो मैसेज दिया है, या जो यूनिवर्स ने जाना है कि आपके मन में क्या है, क्या मैं सही हूँ, क्या मैं प्यार में जो भी कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रही हूँ। यूनिवर्स का मैसेज है कि यू आर ऑन द राइट पाथ, आप सही रास्ते पर हो। लव इज़ ए ब्यूटीफुल जर्नी एंड यू आर ऑन द राइट पाथ। प्यार जो है बड़ा एक खूबसूरत सफ़र है और आप बिल्कुल सही रास्ते पर हो। एंड आई एम सॉरी फॉर योर पार्टनर। देखिए, मैं कुछ नहीं कर सकता, जिस तरह के कार्ड्स आएंगे मुझे उसी तरह से बताना पड़ेगा। सीक्रेट्स, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रुथफुल। आपका जो पार्टनर है वो आपसे कुछ छुपा रहा है, कहीं कोई ट्रुथफुल नहीं है, कहीं सच्चाई जो है वो आपको नहीं बताई जा रही, वो सीक्रेट्स छुपा रहा है वो इंसान जो है वो अभी देखिए, बाद में रीडिंग आएगी तो और ज़्यादा मुझे क्लैरिटी मिलेगी। पर अभी तो यूनिवर्स का यही मैसेज है कि आपसे कोई सीक्रेट जो है वो छुपाया जा रहा है। एनी हाउ, मैं पक्के रूप में कुछ नहीं कह सकता जब तक बाकी कार्ड्स नहीं आएंगे। अब मैं इस डेक में से कार्ड्स लूँगा। ये जो है मैसेज कार्ड्स हैं, गाइडेंस कार्ड्स हैं। इसका इस्तेमाल मैं सबसे बाद में करूँगा। अभी मैं रिवर्स रीडिंग के लिए इस डेक में से लूँगा। इस डेक को मैं डिफरेंट तरह से शफल करूँगा, ताकि जो कार्ड्स उल्टे होंगे वो उल्टे हो जाएं, जो सीधे रहने हैं वो सीधे रह जाएं। यही इस रीडिंग की खासियत है। मैं इसको दोबारा से
रीशफल करूंगा ताकि कार्ड्स जो हैं उल्टे पुल्टे सारे हो जाएं और यूनिवर्स उसी तरह से मुझे प्रेडिक्शन का रास्ता बताए, समझ दे। तो सबसे पहले 4 कार्ड्स फॉर यू। मैं सारे कार्ड्स रख लूंगा और बाद में उसे ओपन करता चले जाऊंगा ताकि मैं आपको समझा भी सकूं साथ साथ। हे यूनिवर्स, गिव मी द 4 राइट कार्ड्स फॉर यू, द फर्स्ट पर्सन। अब मैं दोबारा से इसे शफल करूंगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द 4 मोर कार्ड्स फॉर द पार्टनर। इनके पार्टनर क्या सोच रहे हैं लव को लेके, उनकी क्या सिचुएशन है, क्या उनके हालात हैं, क्या उनके माइंड में है, मुझे वो सब कुछ बताने की कोशिश करना। उनका बिहेवियर कैसा है। हे यूनिवर्स, गिव मी द 4 कार्ड्स फॉर पार्टनर एंड गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स एंड मुझे समझ देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। तो चलिए शुरू करते हैं। आप और आपका पार्टनर क्या सोच रहा है, उनके क्या हालात हैं, क्या सिचुएशन है, किस तरह की मानसिक अवस्था में से आपका पार्टनर जो है वो निकल रहा है और आप निकल रहे हैं। ऊपर वाले कार्ड्स जो हैं वो आपके होंगे और नीचे वाले आपके पार्टनर के। मैंने इसीलिए, आप कंफ्यूज ना हो, मैंने इसलिए यहाँ पे लेबल्स जो थे वो लगा दिए हैं। ये कार्ड्स बिल्कुल सीधे आए थे। यदि सीधा कार्ड आएगा तो उसका जो अर्थ है वो प्लेन सीधा होगा। यदि वो कार्ड उल्टा आएगा तो वो उल्टे शब्दों में पढ़ा जाएगा, उसके मतलब जो है वो नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं आप क्या सोचते हैं। ये उल्टा आया कार्ड, आई एम सॉरी, तो मैं इसकी उल्टी रीडिंग करूंगा। पहले मैं आपको सही रीडिंग बताता हूं कि जो सन है, यदि ये कार्ड सही अवस्था में आए, सीधा आए, तो ये हैप्पीनेस को दिखाता है, सक्सेस को दिखाता है। आपको कोई रिवार्ड मिलने वाला है, कोई प्रॉस्पेरिटी आपको मिलने वाली है, कहीं से पैसा मिलने वाला है, आपको बड़ा कोई नाम होगा, क्योंकि जो सन है वो लाइट का सिंबल है, जीवन का सिंबल है। सन की एनर्जी जो है हमें जीवन देती है। हमारे प्लेनेट पर जीवन तभी संभव हो पाया क्योंकि सन जो है, सूर्य जो है, वो एक खास, एक निश्चित दिशा में हमारे प्लेनेट के आसपास रहता है, ना ज़्यादा गर्मी और ना ज़्यादा यहाँ पे ठंड रहने देता है। तो उसी से सारी वनस्पति जीव जिंदा रहते हैं। तो सन जो है वो जिंदगी का सिंबल है। पर ये कार्ड जो है उल्टा आया, तो इसका अर्थ ये माना जाएगा कि आप बर्न आउट हो चुके हैं, आपकी बस हो चुकी है, चीज़ें जो हैं वो डिले हो रही हैं। आप जिस तरह का भरोसा अपने पार्टनर से चाहते हैं उस तरह का भरोसा शायद आपको नहीं मिल रहा। जिस तरह की आप जॉब चाहते हैं, जिस तरह का बिजनेस चाहते हैं, उसमें देरी हो रही है, वो जल्दी से वो काम जो है वो नहीं हो पा रहे। यही रिवर्स रीडिंग है। इस कार्ड को मैं ऐसे ही रखूंगा। आपका पार्टनर 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये कार्ड सीधा है। वॉन्ड्स जो हैं वो हमारे डिसीजंस को दिखाते हैं, हम जो फैसले जिंदगी में करते हैं। डिफेंडिंग वन सेल्फ, बींग गार्डेड, रिफ्यूजल टू कंप्रोमाइज। आपका जो पार्टनर है वो डिफेंडिंग पोजीशन में है, वो अपने आप को गार्ड कर रहा है, बचाने की कोशिश कर रहा है। रिफ्यूजल टू कंप्रोमाइज, और किसी तरह का कंप्रोमाइज जो है वो नहीं चाह रहा। यदि मेरे ख्याल से बिल्कुल सही ये कॉम्बिनेशन है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि ये सारी रीडिंग जो है वो सभी लोगों के साथ रेजोनेट हो, पर मैं कोशिश करता हूँ कि अलग अलग तरीके से समझा पाऊँ। यूनिवर्स को भी मैं यही प्रे करता हूँ कि मुझे इस तरह से कार्ड्स देना कि
किसी ना किसी को कोई ना कोई गाइडेंस, कोई मतलब जो है, कोई अर्थ जो है मेरी रीडिंग में से मिल जाए। ये जो बर्नआउट है, जो चीज़ें डिले हो रही हैं, देखिए यही यूनिवर्स की ब्लेसिंग है। ये जो चीज़ें बर्नआउट हो रही हैं, डिलेड हो रही हैं, क्योंकि आपका पार्टनर जो है वो कहीं भी कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं है, वो रिफ्यूज़ कर रहा है। देखिए ये यहाँ पे बहुत ही क्लियर जो पिक्चर है वो दिख रही है। ये जो फेसेस हैं ये छुपे हुए हैं वॉन्ड्स के अंदर, पूरी तरह से सामने नहीं आ रहे। शायद ये कार्ड जो है सीक्रेट को भी दिखाता है, क्योंकि जिस बंदे ने कोई रहस्य छुपाया होता है तो वो, जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, आप कह लीजिए। आई एम सॉरी, जिस तरह से कार्ड्स आएंगे मैं कुछ कर नहीं सकता इनका, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई किसी से सीक्रेट रखे, प्यार में कोई धोखा दे या छुपा के रखे, ये अच्छी चीज़ नहीं होती। पर कोई इंसान जो है वो, उसके शायद ज़्यादा चेहरे हैं, वो छुपाने की कोशिश कर रहा है और दूर से नज़र रख रहा है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रहा है। उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो सच को स्वीकार कर सके। इसीलिए ये बर्नआउट की सिचुएशन में आप हैं, और आपके लिए क्योंकि ये सन जो है उल्टा आया था, यदि ये सीधा आता तो फिर इन सारे कार्ड्स का अर्थ जो है वो डिफरेंट ही हो जाता। एनी हो, सेकेंड कार्ड फॉर योर सेल्फ, 10 ऑफ पेंटाकल्स। ये सीधा कार्ड है। आपको पैसे की कोई कमी जो है वो नहीं रहने वाली, क्योंकि 10 ऑफ पेंटाकल्स जो हैं वो आपकी सुख समृद्धि, ऐशो आराम जो आपको आने वाले टाइम में मिलने वाला है उसको दिखाते हैं। पेंटाकल्स जो हैं वो ऐशो आराम और सुख साधनों को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक फैमिली भी है। शायद आप का जो राइट पाथ है वो यही है कि आप एक फैमिली तक पहुँचे। ये हो सकता है कि ये जो फैमिली है बीच में है डिले। शायद आप देखिए, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो मुझे सारे एस्पेक्ट जो है उनके बारे में सोचना पड़ेगा। हो सकता है कि आप शादी करना चाहते हैं, यू आर ऑन द राइट पाथ, पर यहाँ पे जो आपका पार्टनर है वो डिले कर रहा है चीज़ों को, फैसला नहीं ले पा रहा, छुपा रहा है आपसे कोई चीज़। और ये आपका सपना है आगे, कि आप ये चाहते हैं कि ये एक फैमिली जो है मेरी इस तरह से बने, पर शायद उसने एंगेजमेंट का वादा किया हो या एंगेजमेंट के बाद सोचा हो कि हम 2 महीने बाद या 3 महीने बाद शादी करेंगे, और वो अभी शादी करने के मूड में शायद नहीं होगा, वो डिले कर रहा है उस शादी को, क्योंकि यहाँ पे डिले का कार्ड है। आपकी जो हैप्पीनेस है, जो आप चाहते हो, वो डिलेड हो रही है। डिले क्या हो रहा है? आपकी फैमिली। बाकी आप अपनी परिस्थितियों के हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। बाकी जब और कार्ड्स आएंगे तो शायद थोड़ा मुझे और भी क्लैरिटी होगी। अब मैं अगला कार्ड आपके पार्टनर के लिए, 9 ऑफ सोर्ड्स। आपका पार्टनर जो है वो सो नहीं पा रहा रात को। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है एंग्जाइटी, डेस्पेयर, वरी, प्रेशर, गिल्ट, डिप्रेशन, होपलेसनेस। वाई सो? एंग्जाइटी है उसको, निराशा भी है, चिंता में है, प्रेशर है उसको, गिल्ट भी है। गिल्ट क्यों है? डिप्रेशन भी शायद हो सकता है आपके पार्टनर को हो। आजकल डिप्रेशन बहुत है और नॉर्मल सी बात है, कोई ऐसी बात नहीं है। डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है। थोड़ा बहुत डिप्रेशन सभी को हो जाता है और हमें उसे स्वीकार कर लेना चाहिए। जब हम स्वीकार कर लेते हैं तो उसका इलाज भी जो है वो काउंसलिंग के थ्रू पॉसिबल है, उसका इलाज। तो गिल्ट क्यों है? देखिए, अब ये कार्ड ना होता तो मैं इस कार्ड के मतलब डिफरेंट लेता, कि वो अपने इस पार्टनर से परेशान है, पर यहाँ जो पार्टनर है वो राइट पाथ पे है, बर्नआउट हो चुका है, वो फैमिली चाह रहा है। यहाँ पे सीक्रेट है, यहाँ पे फिर वो छुपाया जा रहा है, 9 ऑफ वॉन्ड्स हैं, और यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स हैं, दोनों इकट्ठे। वाह, बिल्कुल ये सही जा रही है मेरे ख्याल से रीडिंग काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, फिर 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। तो वो शायद इस गिल्ट के कारण, क्योंकि जो बंदा छिपाता है उसको गिल्ट भी ज़रूर होता है, क्योंकि रात को जब हम सोते हैं, हमने जो कुछ भी किया होता है, यदि अच्छा काम किया तो हम अपने ऊपर प्राउड फील कर रहे होते हैं, पर यदि हमने किसी को धोखा दिया, किसी से कुछ छुपाया, किसी को झूठ बोला या किसी के साथ कोई अन्याय किया, तो वो रात को सोते समय हमें ज़रूर याद आता है, जिससे हमारी नींद जो है वो डिस्टर्ब होती है। तो ये क्योंकि सीधे कार्ड्स हैं, सीधे कार्ड्स का यही मतलब है, उल्टे होते तो फिर डिफरेंट मतलब होते। मैं रिवर्स रीडिंग के बारे में थोड़ा सा और बता दूं कि रिवर्स रीडिंग का क्या
असली मायने हैं उसके। देखिए, जब इंसान के पास कोई ख़ास तरह की पावर्स हों, कोई पॉलिटिशियन हो, कोई बहुत बड़ा बिज़नेसमैन हो, उसके पास बहुत सारा पैसा हो, पैसा जो है 2 तरह से इस्तेमाल होता है। किसी की मदद के लिए, पर वही पैसा जब सिर पे सवार हो जाए, तो वही पैसा जो है, वो दुखों का कारण भी बन जाता है। उस पैसे के आधार पर, पैसे के हंकार पर आप दूसरे लोगों के साथ अन्याय करना शुरू कर देते हो और कई बार और पैसा कमाने की चाहत जो है, वो आपको गलत रास्ते पर ले जाती है। दूसरे तरीके से कहें कि जैसे हमारे टैरो कार्ड रीडिंग में किंग्स भी आते हैं, एम्परर भी आते हैं। किंग जो है, वो उसका काम है प्रजा की रक्षा करना, उसको न्याय देना। पर बहुत सारे राजे ऐसे भी हुए हैं जो जिन्होंने न्याय नहीं दिया। तो जब वो उल्टा आएगा तो इट मीन्स वो इंसान अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हिटलर देखिए, बहुत ही इंटेलिजेंट था। उसकी एक आवाज़ पे हज़ारों जर्मनी जो थे, वो नाज़ी बन गए और वो हिटलर के लिए जान भी देने के लिए तैयार थे। और हिटलर ने क्या किया, उस दिमाग का गलत इस्तेमाल करके लाखों लोगों को जिंदा गैस चैम्बर्स में बंद करके मरवा दिया। कितने यहूदियों को उसने मारा और पूरे यूरोप में गदर मचा के रखा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में। तो यही होता है रिवर्स रीडिंग का मतलब, कि जब आपके पास कोई पावर है, यदि बाई चांस कोई मर्द या औरत दोनों तरफ से कह लीजिए कि वो ज़्यादा शारीरिक रूप से सुंदर है, उसे लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, तो वो निम्न होने की बजाय वो हंकार में आ जाता है। और कोई भी चीज़ जब हंकार में बदल जाए तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट जो है, वो हमारी सोसाइटी पर, हमारी लाइफ पर पड़ते हैं। इसीलिए ये रिवर्स रीडिंग होती है। मैंने तो यही समझा है, मैंने जो समझा है, जो यूनिवर्स ने मुझे समझाने की कोशिश की है, जितनी समझ मुझे दी है, मैंने उसी के आधार पर ये एक्सप्लेनेशन जो है वो दी है रिवर्स रीडिंग की। आगे देखते हैं, आप शादी के बाद, एक घर बसाने के बाद आप क्या सोचते हैं? ये उल्टा है आपकी। द एम्परर, मैं अभी बात ही कर रहा था, द किंग एंड द एम्प्रेस। यू आर द एम्प्रेस, बट ये उल्टा है। आई एम सॉरी टू से। जब सीधा एम्प्रेस आए तो इसका अर्थ ये माना जाता है कि यू आर द ब्यूटी, यू आर द क्रिएटिविटी, फर्टिलिटी, कि आप खूबसूरत हैं, आप में क्रिएटिविटी है। पर यदि ये कार्ड उल्टा आ जाए तो ये दिखाता है कि भी आप किसी के साथ फ्लर्ट कर रहे हैं या कोई आपके साथ फ्लर्ट कर रहा है। देखिए, मैं दोनों तरफ से कहूँगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इस रीडिंग के कारण किसी भी कपल में किसी तरह का कोई झगड़ा हो, कोई वाद विवाद हो। बल्कि टैरो कार्ड्स जो हैं वो हेल्प करते हैं पता लगाने में कि आपकी मानसिकता में क्या है, आपका पार्टनर क्या सोचता है, आप क्या सोचते हो, तो उससे मतभेद जो है वो ख़त्म होते हैं। मेरी यही रिक्वेस्ट है कि यदि इस तरह के कार्ड्स आएँ, कुछ नेगेटिव कार्ड्स आएँ, तो आप प्लीज़ बैठ के इस रीडिंग को समझिए और अपने मतभेद को दूर करके एक अच्छा प्यार भरा जीवन जो है वो बिताइए। मेरी यही प्रे है यूनिवर्स से। कैओस है आपकी लाइफ में, कोई खलेरा सा पड़ा हुआ है जो संभाला नहीं जा रहा आपसे। इनफिडेलिटी भी है, कोई धोखेबाजी है। एक स्मूदरिंग वर्ड भी आया था, टू स्टॉप फीलिंग सप्रेशन। सप्रेस किया जा रहा है। क्वीन जो है वो मोस्टली सप्रेस नहीं होती, ये देखिए। इन कार्ड्स की यही खासियत है कि आप जिस तरह से ये तस्वीर देखना चाहेंगे उसी तरह से आपको नज़र आएगी। आप देखेंगे तो एक बहुत ही सुंदर एम्प्रेस है, महारानी है, बहुत ही अच्छे खूबसूरत कपड़े उसने पहने हैं, एक सिंहासन के ऊपर वो बैठी है। पर जैसे ही आप गौर करना शुरू करेंगे तो देखेंगे उसकी आंखें जो है झुकी हुई है, एक उदासी है उसके चेहरे पर। तो उल्टा आ जाए तो हमने इस तरह से रीड करना है कि वो एम्प्रेस होते हुए भी, उसके अंदर ममता होते हुए भी, उसके जो सपने हैं वो पूरे नहीं हो पा रहे। वो अपने आप को चीटेड फील कर रही है, क्योस है उसकी लाइफ में। कुछ चीज़ें जो हैं वो सीधे तरीके से उसकी लाइफ में नहीं हो पा रही। आगे देखते हैं, आपके पार्टनर
आपका जो थर्ड कार्ड है वो क्या है? 4 ऑफ कप्स। सीधा है ये कार्ड। चीजें अब यहाँ पे थोड़ी सी सुलझती नजर आ रही हैं। कप्स जो हैं वो हमारे इमोशंस को बताते हैं, हम क्या सोचते हैं, हम क्या फील करते हैं। कप्स जो हैं वो उसको रिप्रेजेंट करते हैं। एपैथी, डिससेटिस्फेक्शन, बोर्डम, टीयर्स। ऐसा लग रहा है कि आपका पार्टनर किसी चीज से डिससेटिस्फाइड है, बोर महसूस कर रहा है, थोड़ी सी वो सिंपैथी लेने की कोशिश कर रहा है। आप यदि देखें इस लेडी के चेहरे को तो उसने बड़ा मासूम सा चेहरा जो है वो बनाया हुआ है, पर वो एक चेहरे पर डिससेटिस्फेक्शन भी दिखेगी आपको। तो बोर्डम सी दिखेगी कि बंदा जो है वो अपनी लाइफ से उतना ज़्यादा खुश नहीं है जितना उसे खुश होना चाहिए। चेहरे पे वो रौनक नहीं है, विड्रॉल है। वो इंसान जो है वो विड्रॉ करना चाहता है किसी चीज़ से, अपने आप को किसी चीज़ से वो खींच रहा है कि वो इस चीज़ में ना पड़े। तो अच्छा है। आगे देखते हैं आपका जो फोर्थ कार्ड क्या है, फिर मैं सम अप करूंगा सारे कार्ड्स को, फिर गाइडेंस भी लूंगा। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ये बिल्कुल सीधा आया कार्ड। देखिए क्वीन है, डिटर्मिन्ड है, बहुत ही क्लियर कट है उसके फेस पर। उसके हाथ में सोर्ड है। सोर्ड्स जो है वो आपके एक्शन को दिखाते हैं। लेट मी रीड इट फॉर यू। सार्केज्म, ambition, painful experience that lead to wisdom। कोई आप का मजाक उड़ा रहा है, आपको कोई नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है। मुझे सभी कार्ड्स में ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्योंकि अब जैसे कार्ड्स आएंगे मुझे कार्ड्स की एक्सप्लेनेशन कई बारी उस हिसाब से करनी पड़ती है कि पहला कार्ड कौन सा है, दूसरा कौन सा है, वो कंटिन्यूटी क्या चल रही है। तो कंटिन्यूटी के हिसाब से मुझे देखना होता है कि आपके जो एम्बिशंस है, जो आप करना चाहते थे, आप बहुत एम्बिशियस थे पर वो पूरे नहीं हो पा रहे। पेनफुल एक्सपीरियंस रहा है आपका, क्योंकि ये जो क्वीन है ये थोड़ा गुस्से में है। कुछ वो फैसला करना चाहती है अपनी लाइफ को लेके, अपनी ज़िंदगी को लेके। एक पेन जो है, एक किसी फाइट में से जैसे वो निकली और अगली फाइट के लिए वो तैयार हो रही है, इस तरह सा मुझे फील हो रहा है। इस कार्ड की एनर्जी जो है इस तरह से मुझे दिख रही है। देखते हैं आपके पार्टनर का लास्ट कार्ड जो है वो क्या है। 5 ऑफ सोर्ड्स, ये उल्टा आया कार्ड। मैं आपको पहले बताऊंगा कि इस कार्ड के सीधे मतलब क्या है। देखिए ये इंसान, इसने विक्ट्री हासिल की है, खुश है ये, पर उस खुशी में कनिंगनेस सी छुपी हुई है। जैसे उसने कि जीत तो हासिल की पर वो मीनिंगलेस थी। डिफीट, हॉलो विक्ट्री, हराया तो है किसी को बट हॉलो विक्ट्री है। हॉलो विक्ट्री होता है कि जीतने के बाद आपको लगे कि ये मीनिंगलेस थी जीत, इस जीत से मुझे कुछ मिला नहीं। बिट्रेयल को दिखाता है ये कि उसने बिट्रे करके, धोखा दे के, सैबोटेज करके अटैक किया। ये सीधे मीनिंग है। यदि हम उल्टे मीनिंग ले इस तरह से, रिवर्स रीडिंग में देखें, जैसे कि कार्ड आपका आया था। सॉरी, आज मेरी बैकग्राउंड जो है मैंने चेंज किया तो इसके ऊपर जो कार्ड है वो अच्छी तरह से उठता नहीं। उल्टे जब हम मतलब देखेंगे तो वो बनेंगे कि वो एक्सपोज्ड हुआ है किसी के आगे, जो भी उसने सीक्रेट छुपाया था, आई एम सॉरी, वो एक्सपोज्ड हुआ है, ट्रेटर, एक्सपोर्ट। क्योंकि ये जो कार्ड्स हैं, ऊपर की जो लाइन होती है वो सीधी रीडिंग की होती है, जो नीचे वाली लाइन होती है वो रिवर्स रीडिंग होती है। ये कार्ड्स को इसी तरह से डिज़ाइन किया गया, तो मैं उसी तरह से एक्सप्लेन करूँगा। आई एम सॉरी फॉर दैट। जो भी कार्ड आएगा मुझे उसी तरह से एक्सप्लेन करना है। तो वो ट्रेटर था, गद्दार था, जो एक्सपोज हुआ। कटिंग वंस लूसेस, उसने किसी बिजनेस को या किसी रिलेशनशिप को खत्म कर दिया ताकि और ज्यादा नुकसान ना हो। आप समझिए इस बात को, बाकी आप अपने हिसाब से रेजोनेट करेंगे अपनी परिस्थितियों के हिसाब से। कि किसी चीज को हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, हम लगता है कि हमें इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है तो बंद कर दो। किसी रिलेशनशिप में हमें लगता है कि यार इससे पहले कि और ज्यादा नुकसान हो और ज्यादा हम मानसिक पीड़ा में से निकलें, इस रिलेशनशिप को खत्म कर देते हैं। तो 5 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जी है, यदि ये कार्ड उल्टी रिवर्स रीडिंग में आए तो इसका मतलब यही निकलता है कि किसी ने धोखा दिया,
ट्रेटर है, कोई धोखेबाज है, कोई गद्दार है जिसने किसी को गलत इतला दी, कुछ इन्फॉर्मेशन को छुपा के रखा और फिर उस रिलेशनशिप को या उस बिजनेस को उस इंसान को बंद करना पड़ा ताकि और ज़्यादा नुकसान ना हो। अब मैं एक ओवरऑल एनालिसिस करूँगा आपकी रीडिंग का। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है पूरे कार्ड्स को एनालाइज करना। सीधे कार्ड हों तो बड़ा आसान है एनालाइज करना, पर जब बीच में रिवर्स कार्ड्स हों तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है सम अप करना। सो आप मेरे साथ कोऑपरेट करिएगा, मैं समझने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या स्टोरी बनी और किस तरह का कंक्लूजन जो है वो निकल रहा है। पहले मैं आपकी मानसिकता को समझता हूँ। आपके लिए प्यार जो है एक बहुत ही खूबसूरत सफ़र है और आप सही रास्ते पर हो। यदि देखिए, प्यार को लेके हर एक इंसान की अपनी अपनी एक डेफिनेशन होती है। कुछ इंसान सोचते हैं कि ये टाइम पास है, ओके प्यार तो चलता रहेगा। कुछ लोग उसे सीरियसली लेते हैं कि नहीं, प्यार का जो असली मतलब है एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को इज्जत देना होता है और सारी उम्र उस रिश्ते में बंध जाना होता है। पर सभी लोग इस तरह से नहीं सोचते। पर आप जो सोच रहे हैं, आप सही सोच रहे हैं, क्योंकि प्यार जो है एक खूबसूरत सफ़र है और आप बिल्कुल सही सोच रहे हो। यू आर ऑन द राइट पाथ। पर ये अक्सर होता है कि जितना ज़्यादा इंसान जो है वो इमोशनल होता है, उतना ही ज़्यादा उसे पीड़ा भी सहनी पड़ती है, क्योंकि द सन जो है यहाँ पे उल्टा है और सन जो है आपको ज़िंदगी देने की बजाय आपको वो जला रहा है, आपको वो तकलीफ़ दे रहा है। और आपका जो सपना है वो यहाँ पे 10 ऑफ पेंटाकल्स का है। आप चाहते हैं कि मेरा एक घर-बार हो, बच्चे हों, एक अच्छी फैमिली हो, लेगेसी हो, एक अच्छा बड़ा परिवार हो और ना ही आपको कोई पैसे की, धन-दौलत की, किसी तरह की कोई कमी रहे। पर एम्प्रेस यहाँ पे उल्टा है। यदि सीधा आता तो इसके मतलब जो है वो डिफरेंट हो जाते। पर ये जो ममता है, ये जो एम्प्रेस की एक खासियत होती है, वो अभी डिले हो रही है, वो भी नहीं मिल पा रही है आपको। शायद यही रास्ता था आपका, पर वो आपको नहीं मिली, इसीलिए आप यहाँ पे गुस्से में हैं। ये आपकी पूरी कहानी को शो कर रहे हैं ये कार्ड्स। 2 आपके उल्टे कार्ड्स आए हैं, 2 सीधे आए हैं, पर स्टोरी जो है वो बड़ी ही सीधी है। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी लोगों की कहानी जो है वो ऐसी ही हो। मैं आगे भी इस तरह की रीडिंग करता रहूँगा और मैं कोशिश करूँगा कि सबको डिफरेंट डिफरेंट कहानियाँ जो हैं वो मिलती रहें मेरी टैरो कार्ड रीडिंग के थ्रू। मैं दोबारा से समझाता हूँ, यू आर ऑन द राइट पाथ, बट आपको बर्न होना पड़ रहा है। सूरज की तेज़ रोशनी जो है वो जीवन देने की बजाय आपको थोड़ा-सा तड़पा रही है। आप इस तरह की फैमिली, इस तरह का एक संबंध चाहते हैं लाइफ में, आप एम्प्रेस बनना चाहते हैं, बट वो अभी डिले हो रही है, किन्हीं कारणों से वो आपको मिल नहीं पा रही। इसीलिए आप फिर गुस्से में हैं और आपका जो सब्र का पैमाना है, वो भर चुका है। क्योंकि जो लास्ट वर्ड है यहाँ पे, वो है इंटॉलरेंस। अब आप टॉलरेट शायद नहीं करेंगे क्योंकि आपने कुछ फैसला लेने के बारे में सोच लिया। हो सकता है कि अगली कहानी जो है वो अगली रीडिंग में आए आपकी। आपका पार्टनर जो है, समथिंग इज हिडन फ्रॉम यू, समवन इजंट बीइंग ट्रूथफुल। क्योंकि ये कार्ड यदि उल्टा आता तो फिर ये आपकी तरफ आना था कि आप कुछ सीक्रेट छुपा रहे हैं। मैं क्लियर कर दूं, क्योंकि ये बिल्कुल डिफरेंट तरह की रीडिंग है। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस तरह की रीडिंग की है, इतनी लंबी चौड़ी रिवर्स रीडिंग। पर मुझे थोड़े से ऐसे काम करने का शौक़ है और मैं अपने आप को कैपेबल भी समझता हूँ। मैं मैनेज करना जानता हूँ इतने सारे कार्ड्स को। देखिए, ये कार्ड यहाँ पे आता तो आप छुपा रहे थे सीक्रेट, पर यहाँ पे आया तो ये सीक्रेट आपसे छुपाया जा रहा है। इस तरह से ये रीडिंग होती है। तो यहाँ पे आया तो आपसे ये सीक्रेट जो है वो छुपाया जा रहा है। कोई आपके लिए ट्रुथफुल नहीं है और वो यहाँ पे भी आगे जाके साफ दिख रहा है कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ है। कोई इंसान डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है। आप उससे सवाल पूछते हैं तो वो आगे से उल्टे-पुल्टे जवाब देता है, जो जिससे आपकी तसल्ली नहीं होती। पर वो इंसान भी रात को परेशान रहता है। उसे गिल्ट फीलिंग आती है कि मैंने आज झूठ बोला। सभी को आती है। कुछ लोग मान लेते हैं, क्योंकि जब हम गिल्ट को मान लेंगे
यदि हमने किसी के साथ बिट्रे किया या झूठ बोला, यदि हम मान लेंगे तो गिल्ट फीलिंग चली जाएगी। पर जब तक हम नहीं मानेंगे, जब तक माफ़ी नहीं मांगेंगे, अपनी गलती को ठीक नहीं करेंगे, तब तक वो गिल्ट फीलिंग जो है वो रहेगी और नाइट्स जो हैं वो स्लीपलेस रहेगी। आगे 4 ऑफ कप्स है और उसी जब इंसान गलत होता है तो वो थोड़ी सी तसल्ली ढूंढता है, थोड़ा सा बेचारा बनने की कोशिश करता है। मैंने ऐसे देखा है लोगों को कि अक्सर जो लोग गलत होते हैं वो बहुत ज़्यादा दूसरे से सिंपैथी लेने की कोशिश करते हैं। वो कभी कभार ये भी कर देते हैं कि मैं बोर हो गया। कुछ लोग होते हैं जो बड़ी जल्दी रिश्तों से बोर हो जाते हैं, रिश्तों से तंग आ जाते हैं, एक इंसान से तंग आ जाते हैं, फिर वो दूसरे इंसान को ढूंढते हैं, फिर तीसरे इंसान को ढूंढते हैं, पर उनकी बोर्डम जो है, उनकी बोरियत जो है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो पाती और वो कोई विड्रॉ करने की सोच रहा है। और वो विड्रॉ जो है वो आगे जाके 4 ऑफ सोर्ड्स में दिखता है कि वो एक्सपोज हो जाता है कि उसने कुछ चीज़ें जो हैं वो गलत की थी, जो सीक्रेट दिखी। ये बिल्कुल लास्ट में कार्ड आया उल्टा। यही एक कहानी होती है, आपकी भी कहानी यहाँ से शुरू होकर यहाँ ख़त्म होती है और इस इंसान की कहानी भी यहाँ से शुरू होती है सीक्रेट छुपाने से और यहाँ पे आके वो एक्सपोज होता है। वो जीत तो जाता है, कुछ लोग बातों में जीत जाते हैं। हो सकता है आपका कोई कोर्ट केस चल रहा हो, कुछ इस तरह की प्रॉब्लम हो, या कुछ इंसान अपनी आवाज़ से, अपने प्रभाव से कुछ इस तरह से चीज़ें क्रिएट कर लेते हैं कि लोग उनको सही मानने लग पड़ते हैं। बहुत बार होता है ऐसा। जो सही इंसान होता है, जो शरीफ इंसान होता है, वो कम बोलता है, अपने आप को डिफेंड कम करता है, अपने बचाव में वो कम शब्दों का इस्तेमाल करता है। और कई बार जो दूसरे इंसान होते हैं, कह लीजिए चालाक कह लीजिए या थोड़े चुस्त होते हैं, वो ज़्यादा बोल के, ज़्यादा बातें करके लोगों को, सोसाइटी को, इवन पुलिस को, लॉ को भी अपनी फेवर में कर लेते हैं। तो ये जो करैक्टर है ये इस तरह का है कि यदि उसने कुछ गलत किया, सीक्रेट छुपाया, पर अल्टीमेटली जीत उसी की होती है। पर उस इंसान को बाद में लगता है कि ये जो जीत थी ये फजूल थी, इसका कोई मीनिंग नहीं था, मीनिंगलेस थी। देखिए ये एक जनरल प्रेडिक्शन रीडिंग मैंने की है। अब मैं आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूंगा। हे यूनिवर्स, इस सिचुएशन के मुताबिक, इस रीडिंग के बेस पर मुझे सही गाइडेंस कार्ड्स देना। मैं 2 गाइडेंस कार्ड्स लूँगा, आप मैसेज कार्ड्स भी कह सकते हैं। यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेजेस होंगे, गाइडेंस होगी आपके लिए। और मुझे हे यूनिवर्स ताकत भी देना, समझ भी देना कि मैं इन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। स्ट्रेंथ एंड द क्वीन। ये कार्ड्स मैंने सीधे लिए थे कि इसकी रिवर्स रीडिंग मैंने नहीं सोची थी, ना मैंने की है। रिवर्स रीडिंग ये भी आपकी सीधी रीडिंग है, सीधे मैसेजेस हैं। सिर्फ ये जो 8 कार्ड्स हैं ये रिवर्स रीडिंग के हैं। स्ट्रेंथ, पहला कार्ड ऑफ कोर्स यू के लिए था, पर ये गाइडेंस दोनों के लिए भी हो सकती है। स्ट्रेंथ, पर्सनल पावर एंड असर्टिवनेस पोर्ट्रेट विद काइंडनेस। आप में बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ है, शेर जैसी ताकत है आप में, पर यूनिवर्स का साथ में मैसेज है कि जब ज़्यादा ताकत हो तो साथ साथ में थोड़ा सा दयालु भी होना चाहिए, लोगों की थोड़ी हेल्प भी करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे एंजल्स हैं साथ में। क्योंकि ताकत का जो गलत इस्तेमाल है वो आपका भी विनाश करता है और सोसाइटी को भी नुकसान पहुंचाता है। आप में पर्सनल पावर है, असर्टिवनेस है, आप जो भी ठानते हैं वो कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ सोर्ड्स हैं। यहाँ भी देखिए वो असर्टिवनेस जो है वो दिख रही है कि कॉन्फिडेंस एक दिख रहा है कि जो मैंने ठान लिया वो मैं करके रहूंगा। तो यही पावर यहाँ पे है। पोर्ट्रेट विद काइंडनेस, साथ में काइंडनेस रखनी है। कंपैशन दैट ब्रिंग अबाउट फॉरगिवनेस, कंपैशनेट रहना, दयावान रहना है। और यदि कोई आपसे माफ़ी मांगे तो आपने माफ़ भी कर देना है। रियलाइजिंग दैट यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू न्यू, आपको रियलाइज करना पड़ेगा बहुत जल्दी कि आप जितना सोचते हैं उससे कहीं ज़्यादा ताकत आप में है, उससे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं आप। वो ताकत जो है यहाँ भी दिख रही है। द क्वीन, enjoying the fruits of your labors, hard work that has led to a luxurious life, buying yourself something special, happily and successful, self employed,
इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड। आप क्वीन की तरह हैं, आने वाला टाइम जो है आपका, और जो भी आपने मेहनत की है, जो भी आप काम करेंगे, चाहे वो प्यार में हो चाहे अदरवाइज, क्योंकि ये जनरल मैसेजेस हैं, ज़रूरी नहीं कि इनका संबंध जो है वो लव से रिलेटेड हो, ये जनरल लाइफ मैसेजेस हैं। सॉरी, मैं पहले एक्सप्लेन करना भूल गया था, पर ये जनरल मैसेजेस होते हैं। तो जो भी आपने लेबर की वो आपको उसका फल ज़रूर मिलेगा। हार्डवर्क जो आपने किया है उसके बदले में आप एक लग्जरियस लाइफ जो है वो जिएंगी, क्योंकि यहाँ पे भी लग्जरी जो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स में दिख रही है। यहाँ भी एक बहुत बड़ी फैमिली जो है, आप इस तरह की लग्जरी लाइफ चाहते हैं, वो लग्जरी लाइफ आपको मिलेगी आने वाले टाइम में, और आप अपने लिए कुछ स्पेशल कुछ खरीदेंगे भी। हैप्पीली एंड सक्सेसफुल सेल्फ एम्प्लॉयड, हो सकता है कि भी आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपका कोई छोटा मोटा बिजनेस हो, बड़ा बिजनेस भी हो सकता है। इंजॉइंग योर सॉलिट्यूड, पर आप सॉलिट्यूड को इंजॉय कर रहे हैं। सॉलिट्यूड होता है एकांत में रहना, किसी ऐसी शांत जगह पे रहना, एकांत में रहना। आपके साथ शायद अभी कोई नहीं है जिसको आप अपना कह सकें, इसीलिए आप ये जो सारी खुशियां हैं इसको आप सॉलिट्यूड में आने वाले टाइम में इंजॉय करेंगी, या आप इंजॉय कर रहे होंगे। क्योंकि जब सॉलिट्यूड वर्ड आता है, मैंने बाई चांस जो मेरा स्टूडियो है, मैंने उसका नाम जो है सॉलिट्यूड स्टूडियो रखा हुआ है। मुझे ये वर्ड बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि अकेलापन जो है वो नेगेटिव होता है, पर एकांत जो होता है वो बड़ा खूबसूरत होता है। तो आप अपने एकांत को, अपने सॉलिट्यूड की जो अवस्था है उसको आप इंजॉय कर रहे होंगे, ये आने वाले टाइम में करेंगे। ये एक जनरल रीडिंग थी। मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि ये रीडिंग जो है रिवर्स रीडिंग बहुत टफ होती है। मैंने अपनी पूरी अ, ईमानदारी से कोशिश की है कि मैं अच्छी तरह से कार्ड्स को एक्सप्लेन कर पाऊँ। जो भी चीज़ें आपके साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, जो चीज़ें रेजोनेट ना हो उसे आप प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। उसे मेरी ही कमी मानिएगा कि सबके साथ हो, यदि वो रेजोनेटेड ना हो तो। और यदि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू, शुक्रिया।